नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम प्राचीन वैदिक ज्ञान की गहराइयों में एक बहुत ही अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम सभी अक्सर जीवन में समृद्धि और शांति की तलाश में रहते हैं, है ना? लेकिन आज हम जानेंगे कि कैसे ओम की गूंज और देवी लक्ष्मी की ऊर्जा का गहरा संबंध हमारी इस तलाश को हमेशा के लिए पूरा कर सकता है। तो चलिए सीधे इस रहस्य को समझते हैं। जरा सोचिए, क्या सच में दौलत का मतलब सिर्फ सोना, चांदी या बैंक बैलेंस है? आज की इस आधुनिक दुनिया में इंसान लगातार बस भौतिक संपत्ति के पीछे भाग रहा है। ये एक ऐसी अंधी दौड़ है जो अंत में तनाव और चिंता के अलावा शायद ही कुछ देती है। लेकिन क्या समृद्धि का कोई ऐसा गहरा और कहीं ज्यादा स्थायी रूप है जिसे इस रोजमर्रा की भागदौड़ में पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली संपत्ति आखिर है क्या। तो आइए अब इस भौतिक संपत्ति की परिभाषा से थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं। आज हम जिसे संपत्ति मानते हैं, जैसे कागजी मुद्रा या सोना, वो असल में पल भर की होती है। लेकिन अगर हम प्राचीन वेदांत की तरफ मुड़ें तो वहां श्री की एक बहुत ही अनोखी अवधारणा है। वैदिक ज्ञान हमें बताता है कि माता लक्ष्मी केवल भौतिक धन या पैसों की देवी नहीं है, वे श्री का प्रतीक हैं। और इसका मतलब है चेतना की वो दिव्य अवस्था जहां जीवन में 100% संतुलन, पवित्रता और भीतर का ऐश्वर्य होता है। मतलब असली दौलत किसी तिजोरी में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की आध्यात्मिक प्रचुरता में पाई जाती है। और ये आध्यात्मिक प्रचुरता सीधे तौर पर जुड़ी है ब्रह्मांड की सबसे पहली ध्वनि से। चलिए इसे समझते हैं। सनातन दर्शन में ओम सिर्फ बोलने के लिए एक ध्वनि मात्र नहीं है। उपनिषदों में इसे बहुत ही सुंदर नाम दिया गया है, प्रणव। ये असल में संपूर्ण सृष्टि का आदिम स्पंदन है, यानी ये वो मूल ऊर्जा और कंपन है जिससे पूरी रचना का जन्म हुआ। अगर बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये पूरे ब्रह्मांड का बेस साउंड है, उसकी आधारभूत गूंज। जब बात ओम की होती है तो वास्तव में उस असीम शक्ति की बात हो रही होती है जो हर जीवित और निर्जीव चीज के भीतर धड़क रही है। और यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब एक बहुत ही सुंदर और साकार रूप लेती है तो उसे हिंदू दर्शन में श्री तत्व कहा जाता है। ये शब्द अपने आप में अत्यंत गूढ़ है। जब ओम या प्रणव की ये अपार शक्ति इस सृष्टि में सौंदर्य, पवित्रता और संतुलन का रूप धारण करती है, ठीक तब वो महालक्ष्मी के रूप में प्रकट होती हैं। वे इसी श्री तत्व की अधिष्ठात्री हैं। ये सिर्फ बाहरी तड़क भड़क नहीं है, बल्कि करुणा, प्रकाश और भीतर मौजूद जीवनदायिनी शक्ति का साक्षात प्रतीक है। तो इस श्री के प्रकट होने के पीछे का विज्ञान क्या है, आइए देखते हैं। पुराणों में समुद्र मंथन की जो प्रसिद्ध कथा है वो हमें एक बहुत ही गहरा संकेत देती है। ये कथा स्पष्ट रूप से बताती है कि माता लक्ष्मी का प्राकट्य ब्रह्मांडीय संतुलन से ही हुआ था। इसका सीधा सा अर्थ है कि असली और सच्ची समृद्धि तभी सामने आती है जब जीवन में एक गहरा संतुलन स्थापित होता है। और मजे की बात देखिए, ओम भी तो ठीक उसी संतुलन का ध्वनि रूप है। यह हमें सिखाता है कि जब तक हमारे भीतर का मंथन नहीं होता और हम अंदर से संतुलित नहीं होते, तब तक बाहर की समृद्धि भी पूरी तरह अधूरी ही रहती है। अगर हम ओम की ध्वनि को तोड़ें तो यह मुख्य रूप से 3 ध्वनियों से बना है, अ, उ और म। यहां अ का मतलब है सृष्टि यानी निर्माण, उ का अर्थ है पालन और म का अर्थ है संहार या विश्राम। माता लक्ष्मी वास्तव में इन तीनों शक्तियों के बीच जो सामंजस्य और परफेक्ट बैलेंस है, उसी की दिव्य ऊर्जाएं हैं। जहां भी ये संतुलन मौजूद होता है, बस वहीं लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इस पर मांडूक्य उपनिषद का एक बहुत ही अद्भुत ज्ञान है। उपनिषद बताता है कि ओम हमारी जागृत, स्वप्न और सुषुप्त यानी जागने, सपने देखने और गहरी नींद की अवस्थाओं से बिल्कुल परे है। यह तुरीय अवस्था है। यह वो परम शांति है जहां मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है और विचार शांत हो जाते हैं। जब कोई ओम का निरंतर ध्यान करता है तो दिन भर की भागदौड़ और दिमाग का शोर एकदम थमने लगता है। मन से लोभ और भय दूर होने लगता है। और सच मानिए, ये जो मुक्ति या परम शांति है, वही हमारा वास्तविक ऐश्वर्य है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस आंतरिक समृद्धि को हम आज के समय में कैसे विकसित कर सकते हैं? ओम और लक्ष्मी की इस ऊर्जा को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारने के 3 बहुत ही सरल और असरदार कदम हैं। पहला कदम, अपने दिन की या किसी भी नए काम की शुरुआत ओम के उच्चारण से करें।
वेदों के अनुसार जहां इस पवित्र गूंज का उच्चारण होता है वहां की सारी नकारात्मकता अपने आप कट जाती है। दूसरा कदम है ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप। यह मंत्र मन को एक असीम शांति देता है। और तीसरा कदम है केवल ओम की ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि भीतर फंसा हुआ लालच और तनाव बाहर निकल सके। यह रोज का अभ्यास हमारे भीतर एक सात्विक ऊर्जा भरता है, जो आज की तनाव भरी जिंदगी में शांति पाने का सबसे अचूक तरीका है। लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये आध्यात्मिक संपत्ति हासिल हो गई है? इसके लक्षण कोई बड़े बैंक बैलेंस या चमचमाती गाड़ियां नहीं हैं। इसके असली लक्षण हैं लालच से पूरी तरह मुक्ति, हर तरह के डर और चिंता से आजादी, भीतर की पवित्रता यानी सात्विक ऊर्जा का उदय, और एक ऐसी परम शांति जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जब हम इस अंतहीन भागदौड़ से आजाद होकर इन अवस्थाओं को प्राप्त कर लेते हैं, केवल तभी ये माना जाता है कि हमने शाश्वत और आध्यात्मिक संपत्ति पाली है। तो अंत में ये सारी चर्चा हमें एक बहुत ही गहराई से सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर सच्ची संपत्ति वाकई मन की शांति और आंतरिक प्रचुरता है, तो हमारी ये आधुनिक दुनिया आज सच में कितनी अमीर है। जब हम प्राचीन वैदिक ज्ञान की इस कसौटी पर आज की दुनिया को परखते हैं, तो संपत्ति का पूरा पैमाना ही पलट जाता है। ये सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि हम अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करें और उस परम शांति की ओर कदम बढ़ाएं जो ओम की गूंज में हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार पर थोड़ा समय निकालकर मनन जरूर कीजिएगा।